नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। भारत जोड़ो यात्रा। इंदौरा के मलोट में 18 जनवरी को जनसभा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 18 जनवरी को दोपहर बाद जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत मलोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में होगी। 18 जनवरी की सुबह पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित मानसर टोल बैरियर पर सुबह 7 बजे फ्लैग हैंडिंग सेरेमनी होगी। यहां से राहुल गांधी काटगढ़ मंदिर इंदौरा होकर करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर कर मलोट पहुंचेंगे। इसी दिन शाम को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के पठानकोट पहुंचेगी। पठानकोट में ही राहुल गांधी का रात्रि कैंप लगेगा। यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला कांगड़ा के प्रशासन के साथ विधायक केवल सिंह पठानिया, भवानी सिंह पठानिया और मलेंद्र राजन ने बैठक की। भारत जोड़ो यात्रा के लिए इन्हें सह संयोजक नियुक्त किया गया है। हिमाचल में यात्रा के लिए कृषि मंत्री चंद्र कुमार संयोजक बनाए गए हैं। 17 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में होगी। हिमाचल के साथ लगते पंजाब बॉर्डर पर 17 जनवरी की रात को राहुल गांधी का कैंप लगेगा। यहीं से राहुल गांधी 18 की सुबह 7 बजे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, किसानों से 100 रुपए किलो दूध खरीद कर 600 रुपए में बेचेंगे। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशन लागू करने के बाद अगले दिन मंडी जिला के तत्तापानी पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने अगले बजट को लेकर भी कई ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और उनका बजट किसान और महिला सम्मान को समर्पित होगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी किसानों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति किलो और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति किलो खरीदेगी और बाजार में 60 रुपये किलो बेचेगी। इसका उद्देश्य किसानों को एश्योर्ड इनकम देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में बन रहा सीमेंट यहाँ महंगा है और पंजाब में सस्ता है, जबकि संसाधन हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए 1300 करोड़ हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं और रेल लाइन का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग करेंगे। हमने संसाधनों का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए करना है। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल करने का फैसला लेकर 10 गारंटी वाले वादे को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। सरकार गठित होने के बाद विपक्ष कैबिनेट गठन की हाय तौबा मचा रहा था। दरअसल वह चुने हुए विधायकों को मौका दे रहे थे कि वह योजनाओं को समझें, व्यवस्थाओं को जानें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी विकास की गाथा लिखते हैं। शिक्षण संस्थान बनाने में उनका विशेष योगदान है। सड़कों का विकास, सामान्य विकास भी कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से होता है। उसी कड़ी में सरकार फैसले ले रही है। अगला कदम महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान करने का है, जिसमें 18,000 रुपये हर साल महिलाओं को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची के कारण राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन एरियर की 4,430 करोड़ रुपए और पेंशनरों के पेंशन एरियर की 5,236 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। वृद्धाश्रमों में कपड़ों के लिए हर साल मिलेंगे 10,000। बसंतपुर में बुजुर्गों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को वृद्धाश्रम बसंतपुर में जाकर वृद्धजनों को बड़ी सौगात देते हुए साल में 10,000 रुपए देने की घोषणा की। उस राशि वृद्धजनों के लिए कपड़ों एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं पर खर्च होगी। वृद्धजनों को साल में 2 जोड़ी कपड़े मिलने पर हैरानगी जताते हुए उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को साल में 3 जोड़ी कपड़े मिलने चाहिए, जिसमें सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग सेट शामिल हों। मुख्यमंत्री शनिवार को तत्तापानी मकर संक्रांति जिला स्तरीय मेले के लिए जाते समय वृद्धाश्रम रुके। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों से कुशल क्षेम भी पूछा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना बेसहारा लोगों के लिए ही चलाई गई है और इसमें उन्होंने अपना पहला वेतन दिया है। विधायकों को भी 1 लाख रुपए देने का आग्रह किया था और बीते शुक्रवार को एक दिन में ही 16 लाख के चेक उन्हें मिले हैं। इस सहयोग के लिए उन्होंने विधायकों का भी शुक्रिया कहा। तत्तापानी जाने के दौरान धामी, मांदरी, बागीपुल, बसंतपुर व सुन्नी में जगह जगह लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा क्षेत्र की समस्याएं भी उनके समक्ष रखी।
प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष बजट। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 महीने बाद आने वाले प्रदेश सरकार के बजट में विशेष प्रावधान की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए तक के प्रावधान पर गंभीर चर्चा चल रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सबसे पहले घाटे में चल रहे रूटों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। हालांकि लंबे रूटों पर डीजल वाले बसें ही चलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि डीजल बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसें काफ़ी महंगी हैं। एक डीजल बस जहां 35 से 40 लाख के बीच में आ जाती है, तो वही एक इलेक्ट्रिक की लागत करीब 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में है। ऐसे में लंबे रूटों पर डीजल वाली बसें ही चलाई जाएंगी, लेकिन छोटे 100 से 150 किलोमीटर वाले रूट जो घाटे में चल रहे हैं, उन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। फिलहाल प्रदेश में करीब 600 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। ओपीएस पर अभी पहेलियां बुझा रहे कर्मचारी, कल जारी होगी अधिसूचना। ओपीएस के हिमाचल मॉडल पर अधिकारी और कर्मचारी अभी पहेलियां ही बुझा रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वित्त विभाग के अधिकारी कैबिनेट बैठक के मिनट्स का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा था कि ओपीएस को शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इस बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। अधिकारी शुक्रवार देर शाम तक इस अधिसूचना को जारी नहीं कर पाए। दरअसल वित्त विभाग मंत्रिमंडल के निर्णय के मिनट्स का सामान्य प्रशासन विभाग से इंतजार करता रहा, मगर सामान्य प्रशासन विभाग से यह शुक्रवार को वित्त विभाग तक नहीं पहुंच पाए। महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण अवकाश था, तो दूसरे दिन भी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई। रविवार को भी इसकी संभावना नहीं है। इसे सोमवार को ही जारी किया जा सकता है। कर्मचारी इस बात को जानना चाह रहे हैं कि ओपीएस की यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ मॉडल से कैसे भिन्न होगी। इस बारे में वित्त विभाग के अधिकारी भी अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को दोनों विकल्प दिए गए हैं कि कोई ओपीएस लेना चाह रहा है या न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन चाह रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश का पुरानी पेंशन स्कीम देने का अपना मॉडल होगा। हिमाचल में होगी पशु गणना, कांगड़ा पहुंचने पर बोले कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि लावारिस पशु प्रदेश में परेशानी का सबब बनी हुई हैं। यह परेशानी लोगों ने खुद ही खड़ी की हुई है। आवारा पशुओं पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार पशुओं की गणना करवाएगी। साथ ही पशुओं की टांग पर टैगिंग की जाएगी, जिस पर पशु के मालिक का नाम, मकान नंबर और स्थायी पता होगा। जो भी किसान अपने पशुओं को सड़क या खेतों में बेसहारा छोड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर 5,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी किया जाएगा। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार अपने जिला कांगड़ा पहुंचने पर चंद्र कुमार ने यह बात कही। उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर पहले ज्वालाजी मां तथा बाद में ब्रजेश्वरी देवी के दरबार में माथा टेक आशीर्वाद लिया। चंद्र कुमार ने कहा कि कांगड़ा जिले की जनता ने 10 विधायक चुनकर भेजे हैं। आने वाले समय में मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह जिला कांगड़ा को मिलेगी। हिमाचल को कोविशील्ड की 60,000 डोज, केंद्र सरकार से मिली कंफर्मेशन, 17 को पहुंचेगी सप्लाई। हिमाचल को केंद्र से कोविशील्ड वैक्सीन की 60,000 डोज मिलने वाली है। कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार से कंफर्मेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश को मिल चुकी है। ऐसे में मंगलवार को वैक्सीन की सप्लाई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी और एनएचएम की टीम चंडीगढ़ से ही अलग अलग जिलों को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का आवंटन कर देगी। हालांकि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से 10 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मांगी है, लेकिन पहले चरण में केंद्र सरकार ने 60,000 वैक्सीन की डोज प्रदान करने के लिए कंफर्मेशन प्रदान की है। हिमाचल को वैक्सीन की डोज की सप्लाई मिलने के बाद प्रदेश में प्रिकॉशनरी डोज लगाने से आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। प्रदेश में कोविशील्ड की सप्लाई न होने के कारण प्रिकॉशनरी डोज लगवाने के लिए चलाया गया अभियान धीमा पड़ गया है।
ऐसे में अब इस योजना में अभियान में तेजी आने की संभावना है। एनटीटी करवाने वाले निजी शिक्षण संस्थानों की होगी दोहरी जांच। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी करवाने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों की दोहरी जांच की जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी इन संस्थानों के रिकॉर्ड को जांचेगा। शिक्षा सोसाइटियों से पंजीकृत नए निजी संस्थान हिमाचल या केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बीते दिनों ही विनियामक आयोग ने हमीरपुर के एक संस्थान के एनटीटी कोर्स और डिप्लोमा को अवैध करार दिया है। राज्य सरकार या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मंजूरी लेकर ही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। प्रदेश में कई ऐसे निजी संस्थान हैं जो सिर्फ हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण करवाकर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के कोर्स और डिप्लोमा करवा रहे हैं। प्रदेश में बीते 2 वर्ष से सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। नियमों के तहत एनटीटी करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसकी भनक लगने के बाद से प्रदेश में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाने वाले निजी संस्थानों की भरमार लग गई है। एचपी हाई कोर्ट, प्रदेश सरकार को लौटानी होगी हाइड्रो कंपनी की 64 करोड़ रुपए की राशि। हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को सैली हाइड्रो कंपनी के 64 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। अपफ्रंट प्रीमियम के 64 करोड़ रुपए पर 7% ब्याज भी अदा करना होगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सैली हाइड्रो कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर बनने वाली 320 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता कंपनी को 28 फरवरी 2009 को आवंटन पत्र जारी किया गया। इसमें निहित शर्तों में कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम के 64 करोड़ रुपए जमा करवाने थे। कंपनी ने 20 जुलाई 2009 को राज्य सरकार के पास जमा करवा दिए थे। अनुबंध के अनुसार कंपनी को इस परियोजना की रिपोर्ट 3 साल में पूरी करनी थी। परियोजना रिपोर्ट बनाते समय पाया गया कि यह परियोजना कंपनी के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभप्रद नहीं है। कंपनी ने आवंटन पत्र में निहित शर्तों में इस परियोजना का निर्माण छोड़ दिया। राज्य सरकार ने 30 सितंबर 2017 को कंपनी के साथ हुए करार को रद्द कर दिया और अपफ्रंट प्रीमियम के 64 करोड़ रुपए जब्त कर दिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच से पहले बारिश के देवता इंद्रनाथ की शरण में जाएगा एचपीसीए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 1 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच में बारिश खलल न डाले, इसके लिए एचपीसीए इंद्रनाथ देवता की शरण में जाएगा। एचपीसीए फरवरी माह में खनियारा स्थित इंद्रनाथ मंदिर में विशेष हवन के बाद भंडारा भी लगाएगा। 15 फरवरी के बाद कभी भी इंद्रनाथ मंदिर में पूजा हो सकती है। पूर्व में वर्ष 2019 और 20 में बारिश के चलते 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच धुल हो गए थे। 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में हुए श्रीलंका और भारत के बीच T20 मैचों पर मौसम विभाग के अनुसार बारिश का साया मंडरा रहा था, लेकिन एचपीसीए की इंद्रनाथ की शरण में जाने के बाद मैदान में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी और दोनों T20 मैच यहाँ हुए। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि धर्मशाला में मार्च में प्रस्तावित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैच में बारिश से खलल न पड़े, इसलिए इंद्रनाथ मंदिर में विशेष पूजा करवाई जाएगी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।